सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ 2014 में एक मूवी के बारे में जिसका नाम होता है एंटरटेनमेंट। और भाई इसके अंदर भी अपने ओजी खिलाड़ी, अपने ओजी कॉमेडी किंग अक्षय कुमार होते हैं। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, सबसे पहले आते हैं अपने अक्षय कुमार। इनमें उसका नाम होता है अखिल, और इनकी जो फीमेल लीड होती है उनका नाम होता है साक्षी, विच वॉज प्लेड बाय तमन्ना भाटिया। और इसमें एक साइड किक होते हैं अपने अक्षय कुमार के, जो होते हैं कृष्णा अभिषेक, उनका नाम होता है इसमें जुगनू। मूवी के मेन विलन होते हैं अपने करण और अर्जुन। जो करण होते हैं इट वॉज प्लेड बाय प्रकाश राज, और जो अर्जुन होते हैं इट वॉज प्लेड बाय सोनू सूद। और दिखाते हैं कि लाइक इसमें एक पन्नालाल जौहरी है, और इसमें गोल्ड रिट्रीवर होता है जिसका नाम होता है एंटरटेनमेंट, और पूरी मूवी उसी के अराउंड घूमती है। मूवी स्टार्ट होती है जहां पे दिखाते हैं जो अखिल होता है वो एक ऐसे ब्रांड का प्रमोशन कर रहा होता है मूवी के अंदर। फिर उसके बाद जब वो ब्रांड का शूट खत्म हो जाता है, उसके मैनेजमेंट से जब वो पैसे मांगने जाता है तो उसके मैनेजमेंट के वो थोड़े ऐसे पैसे काट लेते हैं, आधे पैसे देते हैं, जिस वजह से उनकी वहां पे होती है लड़ाई। फिर दिखाते भाई वो एक दिन में दो दो तीन तीन जॉब करता है, वो हर जगह काम कर रहा होता है, बट कहीं पे भी वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली उतना काम नहीं करता। तो जो उसकी जो एक प्रायर कमिटमेंट होती है पेमेंट्स को लेके वो कम होती है, तो उनसे वो कलेश होते हैं, फिर उसको वहां से वो निकाल देते हैं। और ये चीज भाई उसका बहुत टाइम से चल रही है, क्योंकि जो उसका मुंह बोला बाप है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इधर दिखाते हैं भाई वो ऐसा धक्के खाते खाते पहुंच जाता है अपनी टीवी इंडस्ट्री, यानी अपने मूवी के जहाँ पे वो सेट्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे जो साक्षी होती है वो एक टेलीविजन का शूट कर रही होती है, वो एक टीवी की एक्ट्रेस होती है। उसका शूट खत्म होने के बाद वो पार्क में जाते हैं, वो और कपल्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, चुम्मा चाटी करते हुए देखते हुए। और वहीं पे जो अखिल होता है वो साक्षी को प्रपोज कर देता है कि आओ अब हम दो एक हो जाते हैं। साक्षी को प्रपोज करने के बाद अखिल जाता है साक्षी के बाप से उसका हाथ मांगने, जहां पे जो उसका बाप होता है जो मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो कहते हैं कि देख, पहले तू बनेगा करोड़पति, उसके बाद तू बनेगा साक्षी का पति, उससे पहले मैं तेरे को अपनी बेटी नहीं देने वाला। अब इस बार से भाई दुख हता, क्योंकि उसका करियर में कुछ नहीं हो रहा, उसके प्यार के परिवार वालों उसका साथ नहीं दिया, तो वो अपने दोस्त की शॉप पे चला जाता है, यानी जुगनू की शॉप पे, जो भाई मूवीज का बहुत बड़ा एडिक्ट है कि भाई वो अपने सेंटेंस में भी किसी किसी ना एक्टर का नाम बोल रहा होता है। वो उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं हॉस्पिटल में जहाँ पे उसके बाप का इलाज चल रहा होता है। जब वो जाते हैं तब उनको पता चलता है वो जिस बाप के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तीन तीन वो कर रहा है, नौकरियां कर रहा है, उसको सारा पैसा दे रहा है, वो उसका असली बाप है ही नहीं। जब वो दोनों उसको कन्फ्रंट करते हैं तो जो मिस्टर लोखंडे उसका नकली बाप होता है वो बताता है तू मेरा असली बेटा है ही नहीं, जो तेरी माँ थी वो ट्रेन से जब वापसी आई थी, क्योंकि जो तेरा असली बाप था उसने तेरी माँ को माँ तो बनाया बट तेरी माँ को अपनी पत्नी नहीं बनाया। इस वजह से हम ट्रेन में वापसी आ रहे, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तेरी माँ तो वही मर गई थी बट तू बच गया था। और जितने वहां पे जो वो रेलवे वाले थे वो भाई कंपनसेशन दे तो तेरी माँ का और तेरे नाम पे कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे हैं इनके नाम पे मैंने 1 लाख रुपए कंपनसेशन ले लिया था, इसी वजह से मैंने तेरे को अपना बेटा बनाया था। पैसों की बात सुनते अखिल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने नकली बाप को वहीं पे बहुत मारता है। उसके बाद जुगनू और अखिल घर पे आते हैं तब वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। इतने में जो जुगनू होता है उसको एक संदूक मिलती है जिसके अंदर कुछ लव लेटर होते हैं और एक लॉकेट होता है उसकी माँ का और उसके बाप का। और तब उनको पता चलता है जो उसका बाप है वो और कोई नहीं भाई, वो बैंकॉक का मशहूर जौहरी पन्ना लाल जौहरी है। और जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है 3,000 करोड़ की। वो इतने ज्यादा खुश होते हैं, इतने में वो न्यूज खोलते हैं, तब उनको पता चलता है कि जो पन्ना लाल जौहरी है वो अभी अभी मर चुका है और उनका कोई वारिस कोई भी औलाद नहीं है। तो जो जो भी 3,000 करोड़ है भाई ये लावारिस पड़ी हुई है। और यहाँ पे जो अपना अक्षय कुमार तो कहता है अब तो प्रॉपर्टी मैं लेके रहूंगा, मेरा बाप पूरा ढंग से पैदा भी नहीं हुआ था, ये मर पहले गया। और फिर दिखाते भाई अखिल पहुंच जाता है बैंकॉक में पन्नालाल जौहरी पे अपना कब्जा करने। पन्नालाल जौहरी के मेंशन में पहुंचने के बाद अपने अखिल को पता चलता है जो पन्नालाल जौहरी की सारी संपत्ति है, सब कुछ है, वो उसने ऑलरेडी किसी के नाम पे कर दी है जिसका नाम होता है एंटरटेनमेंट, यानी अपने कुत्ते के नाम पे। जिस वजह से वो इतना ज्यादा हताश होता है, वो जुगनू को भी बैंकॉक बुलाता है। फिर जुगनू और अखिल मिलकर आइडिया लगाते हैं अगर हम इस कुत्ते को मार देंगे तो अगला वारिस तू ही है, इवेंचुअली सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी। वो उस कुत्ते को बहुत बार मारने का ट्राई करते हैं बट वो कुत्ता वहां पे बच जाता है। इधर दिखाते हैं अखिल साक्षी और उसके बाप को उसी मेंशन में ले आता है। वो कहते हैं तुम्हें पता है इसका मालिक मैं हूं। तब तो साक्षी का बाप होता है वो कहता है मुझे पता है इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक ये कुत्ता है,
तू नहीं कुत्ते, तो अब पहले तू करोड़पति बन, उसके बाद तू मेरी बेटी का पति बन। और वहां से वो चले जाते हैं। फिर दिखाते सीधा जेल का सीन, जहां पे जो अपने पन्नालाल जौहरी के सेकंड कजन्स होते हैं, करण और अर्जुन, और जो उनके बिजनेस में पार्टनर भी थे जिनको निकाल दिया था फ्रॉड के चक्कर में, वो हो चुके हैं जेल से रिलीज। और जब वो यहाँ पे आते हैं उनको पता चलता है कि ये कोई एक अकेले जो पन्नालाल जौहरी का नाजायज औलाद है। अब हम इसको मारेंगे ताकि सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि भाई जो ये एंटरटेनमेंट कुत्ता है कितने साल जिएगा, 10 साल, 12 साल, ऑलरेडी 4-5 साल तो ये जी चुका, तो अब ये बच्चा इसका बेटा, अब हम इसको मारेंगे। दिखाते हैं अखिल एंटरटेनमेंट को वो जमी हुई लेक पे ले आता है जो बहुत कच्ची होती है, ताकि मैं इस कुत्ते को यहीं पे नीचे ऐसे फेंक दूंगा, ये टूट के गिरेगा तो यहीं पे ये मर जाए। और पीछे से दिखाते हैं करण अर्जुन इनका पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको अखिल को मारना है। वो पीछे से बर्फ तोड़ते हैं और अखिल गिरने वाला होता है, इतने में उसको धक्का देके एंटरटेनमेंट खुद गिर जाता है और अखिल को बचा लेता है। अखिल के दिल में प्यार जागता है, फिर वो किसी उसको बचाने की कोशिश करता है, बट कुत्ता बर्फ तोड़ के खुद को बचा लेता है। और इस बात से भाई वो इतना ज्यादा गिल्ट में चला जाता है कि भाई जिसको मैंने मारने का सोचा उसी ने मेरी जान बचाई, तो अब वो उस पूरे मेंशन को उन सबको छोड़ के चला जाता है। अखिल के जाने के बाद जो करण अर्जुन होते हैं वो उनकी सारी प्रॉपर्टी और उनके पूरे मेंशन उसको हथिया लेते हैं, क्योंकि उनकी जो विल होती है उस पर लिखा होता है कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बाद एंटरटेनमेंट की हो जाएगी, जो उसकी कंपनी का भी नाम था और जिसके जो मेन लाइक को फाउंडर्स थे वो करण और अर्जुन है। कहीं पे भी डॉग मेंशन नहीं था, वो लीगल पे खेल के पन्नालाल जौहरी जो उनका लॉयर केयर टेकर होता है वो कुत्ते को बाहर निकाल देते हैं। जब इस अखिल को पता लगती है तो अखिल, जुगनू, साक्षी एंटरटेनमेंट और हबीबुल्ला अब उनसे मिलके बदला लेंगे। तो अखिल के दिमाग में आइडिया आता है कि भाई मैं उनसे बात करता हूँ, और वो उनसे बात करते हैं कि प्लीज आप मुझे नौकरी पे रख लो। तो वो अब उन दोनों का पर्सनल पीए और नौकर बन के उसी मेंशन में वापसी आ जाता है। अब उसके दिमाग में ये आइडिया आता है अगर एक करण अर्जुन अलग अलग हो जाए तो भाई हम सारी प्रॉपर्टी इजिली छीन लेंगे। उन दोनों को अलग करने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी को उनके बीच में लाता है। जो अपना करण होता है वो थोड़ा संस्कारी होता है, तो उसके लिए ऐसे सती सावित्री वाली साक्षी लाता है। जो अपना अर्जुन होता है वो थोड़ा ठरकी और हरामी वाला होता है, तो उसके लिए प्रॉपर वो सेक्सी वाली लाता है कि भाई इनको अलग करेंगे। फिर जो साक्षी होती है उसकी गर्लफ्रेंड भाई वो करण को भड़काती है, अर्जुन के लिए अर्जुन को भड़काती है, करण के लिए वो दोनों आपस में भड़कते हैं। बट फिर सोचते हैं छोड़ो, एक लड़की के चक्कर में हम क्यों लड़े, और उनका ये वाला प्लान यहाँ पर फेल हो जाता है। ये प्लान फेल होने के बाद अखिल दूसरा प्लान बनाता है कि जो एंटरटेनमेंट है वो भूख से मर चुका है और जो उसकी आत्मा है वो इसी मेंशन में भटक रही है। और इस वजह से क्योंकि जो ये दोनों भाई होते हैं इनकी भूतों से बहुत ज्यादा फटती है, और कहीं ना कहीं जो उनका प्लान होता है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका होता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा डर चुके होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं कि भाई तूने ये करा, तूने ये करा, हम दोनों ने मिलके पूरे ऐसे हथियार ले, अब तू ये कर रहा है मेरे से ये कर रहा है। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने अखिल और जुगनू, और वो जिस सीडी में रिकॉर्ड करते हैं गलती से वो उनके सामने गिर जाती है, और इतने में उन दोनों को पता चल जाता है पूरा अखिल का था प्लान। तो वो अपने सारे गुंडों को सीडी के लिए पीछे भेजते हैं, बट इतने में वो एंटरटेनमेंट उस सीडी को लेता है और वो पूरा ऐसे पीछे भाग जाता है। उसके पीछे सारे गुंडे भाग रहे होते हैं, अखिल, जुगनू, साक्षी मिलके उनको रोक रहे होते हैं। फिर किस तरह सबको मारते पीटते वो सब पहुंच जाते हैं एक स्टेडियम में, जहाँ पे अखिल होता है और करण और अर्जुन होते हैं। अखिल करण और अर्जुन को बहुत ज्यादा मारता है, बट उनको जिंदा छोड़ देता है, शायद यही उसकी होती है भूल। इतने में अपना करण निकालता है बंदूक और वो सीधा गोली मार देता है अखिल पे, बट बीच में भाई इतने में कूद के आता है एंटरटेनमेंट, गोली उसके लग जाती है और उसके बाद उसको सीधा लेके जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे वो कहते हैं एंटरटेनमेंट मर चुका है। एंटरटेनमेंट की मौत की खबर सुन के अखिल इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि भाई वो सीधा एंटरटेनमेंट के पूरे ऐसे सिर पे मारने लगता है, उसके दिल पे मारने लगता है, जिस वजह से उसकी हार्ट बीट होती है वो फिर से पंप होती है और यहाँ पे एंटरटेनमेंट जिंदा हो जाता है। और पीछे से दिखाते करण अर्जुन भी आते हैं, उनको उनकी गलती रियलाइज हो चुकी है और वो उनको माफ कर देता है। फिर सीधा दिखाते हैं क्योंकि अब जो प्रॉपर्टी है वो एंटरटेनमेंट से शिफ्ट हो जाती है अपने अखिल पे, जिस वजह से साक्षी का बाप भी मान जाता है। तो अब हो रही होती है भाई अपनी शादी अपने अखिल और साक्षी की। जो एंटरटेनमेंट होती है उसके लिए एक फीमेल डॉग मिल जाती है, और भाई जो उनकी जो कार होती है उन पर यही लिखा होता है मिस्टर एंड मिसेस जौहरी, मिस्टर एंड मिसेस एंटरटेनमेंट। कुछ साल बाद दिखाते हैं एंटरटेनमेंट के बच्चे हो गए, अखिल और साक्षी के बच्चे हो गए, वो साथ में खुश रह रहे होते हैं। तो इस फिल्म का देखो भाई मुझे पर्सनली एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज लगा, लव योर पेट्स एंड दे विल लव यू ऑल योर लाइफ। और यहाँ पे अपनी मूवी हो जाती है खत्म। देखो पर्सनली अगर मैं इसका एंड कहूँ, मुझे वो एंड इतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने उसी को गोली मारी और उसने उसी को बचा लिया। तो वो तो देखा जाए तो जो उसके विलन थे करण अर्जुन, वो एंटरटेनमेंट और अखिल दोनों से नफरत करते थे। तो अगर वो एक गोली और मार के अखिल को भी वहां पे मार देते तो इवेंचुअली सारी चीजें उनके पास आ जाती। तो उनका ऐसे हृदय परिवर्तन मुझे अच्छा नहीं लगा। बट हाँ अगर ऐसा होता
कि लाइक उन तीनों में, अखिल में, करण में, अर्जुन में, इन तीनों में आपस में कुछ चल रही है लड़ाई, जिस वजह से लाइक क्योंकि जो अपना करण है वो थोड़ा वीक है, तो जो अर्जुन है और वो अखिल है वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। इतने में जो करण होता है वो गोली मार देता है, जो गोली लगने वाली होती है अर्जुन को, बट उसके बीच में आता है अगर एंटरटेनमेंट, तब लगता है कि हाँ इसने हमारे लिए भी कुछ करा, इसमें दिल है, तब उनका अगर वो दिल चेंज होते हुए दिखाते, मुझे वो पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता है। बट हाँ खैर मूवी है ये, मुझे इसका भी एंड काफी सही लगा, नॉट सेटिस्फाइंग। तो गाइस ये था मेरा एंटरटेनमेंट 2014 की मूवी पे रिव्यू। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारा इस मूवी के बारे में क्या कहना है। आई पर्सनली लाइक एंड एंजॉय दिस मूवी वेरी मच। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाकी भाई तुम बताओ कमेंट्स में मैं कौन सी नेक्स्ट मूवी पे बनाऊं, कि कोई पुरानी हो, नई हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, अपना टॉलीवुड, कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स हो, कुछ भी हो। मोस्ट प्रोबेबली अब शायद मैं हैरी पॉटर स्टार्ट करूं। बाकी बाय बाय गाइस।